हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग क्लास 10th में लेसन 2 बहुपद 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड परीक्षा में उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था क्या, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे। यानी त्रिघात बहुपद ऐसी होगी ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। कितनी है मैक्सिमम घात, तो जब इसकी मैक्सिमम घात 3 है तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कितने होंगी, 3। यानी इसका आंसर क्या होगा, 3। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों को पता करना है तो क्या करेंगे हम, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, 4u कॉमन है दोनों में। तो क्या बचेगा u, इसमें से 4u बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा u प्लस 4 दूनी 8 u प्लस 2। नीचे लिखेंगे जब 4u इक्वल 0 तो u इक्वल कितना हो जाएगा, 0/4, अर्थात u इक्वल 0। पहला तो शून्यक 0 आया, दूसरा जब u प्लस 2 इक्वल 0 तो u इक्वल कितना निकलेगा, 2 को उस तरफ ले जाओ -2। अतः इसके दो शून्यक क्या निकलेंगे क्रमशः, पहला 0 और दूसरा क्या निकलेगा -2। तो जितना सवाल दिया जाता है बोर्ड में सिर्फ आपको उतना ही हल करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल दिया है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका, शून्यकों का योगफल क्रमशः -1 लिखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा है तो कितना है 1 है। और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है आपका √5, यानी c/a इक्वल कितना है आपका 5। यहाँ भी कुछ नहीं तो देखिए दोनों जगह a का मान क्या है, एक जैसा है। तो a b c, a का मान कितना निकला आपका, a का मान कितना निकला 1, b का मान कितना निकला, यहाँ देखिए b इक्वल -1 लिखा है ना, तो b का मान कितना आएगा आपका 1, और c का मान कितना निकलेगा आपका 5। कितना निकलेगा 5। तो ए बी सी का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या है हमारे पास, ये है बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ए की जगह पर कितना आया है, 1 आया है तो x स्क्वायर लिखें, b की जगह पर कितना आया है, 1 आया है तो यहाँ पे x लिखें, c की जगह पर 5 आया है तो यहाँ 5 लिखें। तो क्या बहुपद निकला हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है और इसमें शून्यकों की संख्या पूछी गई है। चित्र हमारा इस प्रकार से बना हुआ है कि एक इस तरह से x लाइन है और ये y है, और यहाँ से लाइन गई ऐसे नीचे की तरफ होते हुए ऐसे। अब इसमें देखिए शून्यकों की संख्या x पर जहाँ जहाँ काटा है, तो पहला जगह काटा a, दूसरा काटा a और तीसरा काटा a। अतः कितने शून्यक होंगे, शून्यक कितने होंगे, इसमें शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। x स्क्वायर -3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर -3 के शून्यकों का क्या पता करना है आपको, योगफल। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर -3 की तुलना हम करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये बहुपद का सिंपल इक्वेशन है, इससे तुलना करेंगे। तो देखिए ax स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो a का a इक्वल कितना आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है।
यहाँ a है, यहाँ क्या है 1 है, तो a इक्वल कितना है 1 है। बी एक्स, देखिए x है क्या यहाँ पर, कहीं नहीं है, तो यानी b इक्वल कितनी वैल्यू है 0 है, नहीं है तो 0 है। कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस नहीं माइनस यहाँ करिए, प्लस नहीं यहाँ क्या होगा माइनस होगा, -3। इस तरह से सिंपल इक्वेशन आपका लिखा हुआ है और इसको आपको बनाना है। तो b इक्वल कितना बन गया 0 और c इक्वल कितना बन गया आपका -3। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान कितना होता है a। तो b का मान रखेंगे, b इक्वल कितना रखें हम 0 रखें, a का मान 1, तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा -0 अपान 1 का मतलब कितना होगा आपका 0, कितना हो गया आपका 0। तो इस प्रकार से आप 2023 के सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए थे, पांचों को हमने देख लिया।